हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लीज एकेडमी पे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था? पिछले पाठ में हम पढ़ा था भाग 1, यानी क्या, भारत राज्य और इसके संघ हमने पढ़ लिया था, यानी भारत राज्य और उसके संघ। देखिए, अब आपको जो है 22 भाग के बारे में डिटेल्स में हम यहाँ शुरू किए हैं। और इसमें क्या, आपके इसमें जो जो अनुच्छेद भी आएंगे वो भी एक क्रम से, ताकि आपको याद रहे। जैसे अभी आपको हम भाग 1 बता दिए हैं, अनुच्छेद 1 से 4 याद होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11, यानी आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। जैसे नागरिकता जो है, यह अनुच्छेद है 5 से 11 में, भाग 2 में। दूसरा कि नागरिकता अगर हम बात करते हैं, यह कहां से लिए हैं? तो नागरिकता जो है ये हम लिए हैं कहां से? ब्रिटेन से लिए हैं। अब नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता 2 प्रकार की होती है। क्या क्या? एक आपकी होती है क्या, एकल नागरिकता, और एक आपकी क्या होती है, दोहरी नागरिकता। आप समझिए, एकल और दो। जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या है, हम लोग का एकल है, लेकिन यूएसए वगैरह में क्या है, यहाँ पे आपका है दोहरी। मतलब क्या, जैसे यूएसए का जो स्टेट होगा, स्टेट का अलग नागरिकता होगा, और यूएसए पूरे का क्या होगा, अलग होगा। यानी राज्य और केंद्र के अलग अलग नागरिकता होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भारत के हम नागरिक हैं। हम किसी भी राज्य में क्या होंगे, रह सकते, चाहे गोवा हो, चंडीगढ़ हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं भी क्या एकल नागरिकता है यहाँ। ये बात समझिए आप लोग। अब आगे देखिए, ये लिए कहां से? ब्रिटेन से। अब अनुच्छेद है 5 से 11, तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 से हम शुरू करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जी, अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब ये क्या, जैसे पता आप लोग को है, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो अब इसमें 3 कंडीशन आते हैं। तीनों कंडीशन में से कोई भी एक हो। जैसे पहला कंडीशन अगर हम बात करेंगे, तो उसका जन्म कहाँ हो? भारत में हो। उसका जन्म कहाँ हो? भारत में हो। दूसरा कंडीशन, उसके माता पिता का जन्म क्या हो? भारत में हो। तीसरा कंडीशन, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले वो क्या हो? भारत का नागरिक हो। यानी इस तीनों में से कोई भी एक है तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। अब एक क्वेश्चन उठाइए आप लोग, क्या भारत देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, क्या सभी भारत के नागरिक हैं? क्या सभी को भारत का नागरिकता प्राप्त है? बताइए, सोचिए थोड़ा। नहीं, सभी को भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ विदेशी लोग भी हैं हमारे इंडिया में, जो यहाँ क्या करते हैं, जॉब करते हैं। कोई क्या है, दूतावास में है, एम्बेसी में है, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या उन सभी को नागरिकता है? नहीं, सभी लोगों को नहीं है। इसके लिए क्या है, कुछ शर्तें हैं, जो आपको बताएंगे बाद में, लास्ट में, क्या कि नागरिकता के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ते हैं अनुच्छेद। आइए, तो ये आप समझ लिए। देखिए, अनुच्छेद 6 में ये क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति। जैसे आपको पता है, हम लोग का आजादी जब हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था दोनों देश में। तो उस समय क्या हुआ था, कुछ लोग क्या हुए थे, पाकिस्तान से क्या हुए थे, इंडिया आ गए थे ना। तो पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों का जो नागरिकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में है। आपसे पूछेगा, बताइए कि मतलब क्या पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों का नागरिकता का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 6। क्लियर है। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग। हाँ, अब देखिए क्या हुआ, जैसे देश विभाजन होने वाला था, तो कुछ लोग का पहले ही क्या हुआ था, देश में माहौल बन गया था कि विभाजन होने वाला। कुछ लोग क्या किए, कहा पाकिस्तान चले गए इंडिया छोड़ के। और जब पाकिस्तान गए, वहां देखे ओह, यहाँ मामला गड़बड़ है। अब उनका मन क्या हो गया, फिर हम इंडिया ही आते हैं। तो फिर वो क्या होते हैं, फिर वो भारत आ सकते हैं 6 में। लेकिन अब कुछ लोग क्या हुए थे, जो भारत आ गए थे, उनका मन हुआ हमें पाकिस्तान ही जाना है वापस, तो वो भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं अनुच्छेद 7 के तहत। क्लियर है। अब इन दोनों का उतना महत्व नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों था उसी टाइम के लिए, आजादी के टाइम के लिए, जब
देश का बंटवारा हो रहा था। अब ये दोनों कम सम पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 8 में। देखिए, भारतीय मूल के व्यक्ति, अनुच्छेद 8 में आपका क्या है कि भारतीय मूल के व्यक्ति, जैसे समझिए एग्जाम्पल से, जैसे कोई व्यक्ति यूएसए में रह रहा है, क्या कोई व्यक्ति क्या है भारत में रह रहा है। अब भारत के बाहर जब व्यक्ति रह रहे हैं तो वहां पे उनके जो बच्चे आएंगे, क्या उनके बच्चे भारत के नागरिक होंगे? हाँ, होंगे। अगर कोई व्यक्ति मूल है भारतीय लेकिन वो रह रहा है विदेश में, तो वहां जो उनके बच्चे होंगे उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता दोनों क्या है, भारतीय हैं, तो इसीलिए उसको क्या होगा, नागरिकता मिला जाएगा। अनुच्छेद 9 देखिए, नागरिकता की समाप्ति। अब अनुच्छेद 9 क्या कर रहा है कि नागरिकता क्या होगा, नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। अब किस कंडीशन में होगी? अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा। और कब खत्म हो सकता है? जिसे मान लेते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, अब क्या किया, रह रहा भारत में और क्या कर रहा, पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसकी नागरिकता को क्या की जाएगी, समाप्त की जाएगी। नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त। यानी देश विरोधी गतिविधि भी अगर वो करेगा उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अब आइए अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता का बना रहना। जी हाँ, आपका जो नागरिकता है ये क्या रहेगा, बना रहेगा तब तक जब तक कि आप कोई अन्यथा कार्य ना करें। अब अन्यथा कार्य में क्या आता है, जिसे यहाँ देखिए, आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं तो किसी का मजाल नहीं है क्या कि आपका क्या करे, नागरिकता को छीन ले। क्योंकि हमारा अनुच्छेद 10 क्या है, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता को बना रहेगा। अब जैसे देखिए, अब नागरिकता हमें कैसे मिलती है, जन्म के द्वारा मिलती है, इस वंशागत मिलती है, ये आगे हम पढ़ें, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अब ये हो गया आपका कि आपका क्या, आपका नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है अगर आप कोई इस तरह एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं, देश विरोधी कार्य में संलिप्त नहीं रहते हैं। क्लियर है? अगला चलिए, अनुच्छेद 10 ये क्या है, ये तो आप देख लिए अभी, आप नागरिकता का बना रहना। अब देखिए अनुच्छेद 11 ये क्या पा है, संसद के नागरिकता के संबंध में नियम। अब अनुच्छेद 11 क्या है कि नागरिकता के संबंध में जो नियम है ये संसद बनाएगी, और संसद के किस मंत्रालय में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब एक बार आइए हम लोग भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 देखते हैं। अनुच्छेद 5 क्या आपका है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 7 क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले। अनुच्छेद 8 क्या है, भारतीय मूल के व्यक्ति, अगर कोई कहीं विदेश में रह रहा है और उसके माता पिता क्या है, भारतीय मूल के हैं तो। अनुच्छेद 9 क्या है, नागरिकता की समाप्ति। क्या है, नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद 10 क्या है, नागरिकता का बना रहना। कोई भी आपका नागरिकता नहीं ले सकता है अगर आप कोई ऐसा वैसा काम नहीं करते हैं। अनुच्छेद 11 क्या है, संसद को नागरिकता के संबंध में नियम कानून बनाएगी। किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब हम क्या देखेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955। जी, एक अधिनियम आया था 1955 में, नागरिकता अधिनियम। इसमें हम 5 विधि से नागरिकता ले सकते हैं। जी हाँ, आइए देखिए कौन कौन विधि। पहला का क्या है, जन्म के आधार पर। हाँ, आपके जन्म के आधार पर आप क्या करिएगा, नागरिकता ले सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, दिक्कत होने लगा। क्या दिक्कत होने लगा, कोई व्यक्ति आया हमारे इंडिया घूमने 10-15 दिन के लिए, यहाँ पे उन्हें क्या हो गया, उन्होंने यहाँ पे बालक को जन्म दे दिया, तो क्या अब उसे भारत का नागरिकता दिया जाएगा? अब इसमें क्या हुआ, पेच फंस गया। तो अब क्या हुआ, एक संशोधन किया गया 1986 में। कब, 1986 में। और एक नियम क्या बना, एक नियम बना कि हाँ, जन्म के आधार पे हम तो नागरिकता दे देंगे, लेकिन किसी भी एक, यानी माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारत का निवासी होना अनिवार्य है।
1986 में क्या ये बदलाव हुआ, नहीं तो ऐसे दिक्कत होने लगा था। क्लियर है। अब चलिए एक चीज और इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें एक चीज और जोड़ा गया क्या, 2003 में फिर 2003 में एक और बदलाव हुआ कि माता और पिता दोनों में से किसी एक का क्या हो, एक का नहीं, माता और पिता दोनों भेलित रूप से, किस रूप से, भेलित रूप से इंडिया में हो। ये नहीं कि हम मान लेते हैं क्या किए, हमने एक बना लिया स्टूडेंट वीजा कि चलो हम चलते हैं भारत में पढ़ने के लिए, यहाँ आ गया, यहाँ की शादी कर लिया 6 महीना में और उसके बच्चे हुए तो क्या नागरिकता मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपको वैलिड होनी चाहिए यहाँ रहने के लिए, इस आधार पे आपको मिलेगी। अब दूसरा आपका क्या है, वंश के आधार पे। हाँ, हम लोग को जो मिला है नागरिकता, आप लोग को जो भी मिला है, इस सबको कम किस आधार पे मिला है, वंश के आधार पे। यानी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, यहाँ जन्म लिया था, यानी पूर्वजों जिस आधार पे यहाँ रह रहे हैं उनके आधार पे हम लोग क्या है, भारत के नागरिक है। अब इसमें भी एक क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ 1992 में। 1992 में क्या हुआ था, पहले इसमें क्या नियम था, पहले इसमें क्या नियम था कि पिता को ही माना जाएगा वंश के आधार पे। मतलब क्या, अगर जो है आपके पिता भारतीय हैं, अगर आपकी महिला विदेश, मतलब क्या आपकी माता विदेशी नागरिक है, तो आपको क्या होता था, नागरिकता आसानी से मिल जाती थी। लेकिन अगर कोई इंडियन है उमेन और उन्होंने शादी किया विदेश में, तो क्या उनके बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती थी। लेकिन क्या हुआ, फिर इसमें संशोधन हुआ 1992 में। 1992 में क्या कहा कि माता पिता दोनों एक समान है, माता पिता दोनों में से कोई भी एक अगर भारतीय नागरिक है तो उसके बच्चे को नागरिकता मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। यही था क्या, वंश के आधार पर। अब तीसरा आपका क्या है, पंजीकरण। जी हाँ, आप फॉर्म भर के पंजीकरण करके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आप भारत के नागरिकता को ले सकते हैं। अब इसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, कम से कम आप 7 वर्ष क्या कर रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं इसका, पंजीयन का, नागरिकता लेने के लिए। अगला क्या है, देशीकरण के द्वारा। समझिए देशीकरण क्या हुआ, देश को जानना। यानी इसमें क्या कंडीशन है देशीकरण में, कम से कम 10 ईयर, यानी कम से कम क्या हुए हैं, 10 ईयर तक भारत में रहे हैं और भारत के 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान आपके पास है, तभी आपको देशीकरण के तहत नागरिकता मिल सकती है। और हाँ, कला और क्या, विज्ञान, कला और विज्ञान किसी एक के क्षेत्र में आप क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो देशीकरण के लिए 3 शर्तें क्या क्या, पहला आप 10 वर्ष तक भारत में रहे हैं, दूसरा 22 भाषा में से किसी एक भाषा के बारे में आपको जानकारी है, तीसरा कला विज्ञान किसी एक में आपको क्या है, रुचि है। इस आधार पे आपको देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। अगला देखिए क्या, अर्जित भूमि। अब आपका क्या है, अर्जित भूमि। अब आपका है अर्जित भूमि। अब अर्जित भूमि क्या है, जैसे हमने जो है किसी देश के जो हिस्सा थे हमारे पड़ोसी देश, उसको हमने जीता। अब जब हम उसको जीतेंगे, उसको अपने राज्य में मिलाएंगे, तो उसमें रहने वाले लोगों को तो हमें नागरिकता देनी होगी। जैसे एग्जांपल समझिए, सिक्किम पहले हम लोग का हिस्सा था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। लेकिन क्या हुआ था, 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को इसे हम क्या किए, भारत में मिलाए, यानी भारत का हिस्सा बनाए। अब जब सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया 1975 में, तो क्या सिक्किम में रहने वाले लोग क्या होंगे, भारत के नागरिक नहीं होंगे? जी हाँ, उन्हें भी भारत का नागरिकता देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्षेत्र ही हमारा है, वो क्षेत्र ही हमने जीत लिया है, उस क्षेत्र को ही हमने शामिल कर लिया है। तो अब वो क्या होगा, उसमें रहने वाले लोग भी क्या होंगे, भारतीय कहलाएंगे। यही आपका क्या है, अर्जित, क्या अर्जन करना, चाहे वो अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं या हमने उन्हें क्या किया,
जीत के अपने में मिलाया। क्लियर है? सिक्किम वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब नागरिकता समाप्त होने की भी विधि है। ये 3 विधि है। 3 विधि से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जैसे त्याग, अगर आप स्वेच्छा से त्यागना चाहते हैं, आप विदेश में जाके बस गए, वहां की नागरिकता ले लिए और स्वेच्छा से आपने कह दिया हमें अब भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, त्याग सकते हैं। आपको बर्खास्त किया जा सकता है। अगर आप कोई देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको क्या होगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, भाग, उनको नागरिकता से हम निकाल देते हैं। वंचित, आपको वंचित कैसे करेगा, जैसे आपने यहाँ पे आ गया था, जैसे नागरिकता लेना था, क्या ये पंजीकरण था 7 ईयर वाला, आपने क्या किया, फर्जी बना लिया। आप 2-3 साल से रह रहे थे भारत में और आपने क्या कर दिया, हम 7 ईयर से रह रहे थे, और जैसे कि अगर भारत आप आए थे पढ़ने के लिए, यहाँ पे आप शादी भी कर लिए, 2-3 साल से रह रहे, आप हम 7 साल से रह रहे, यानी कि आपने फर्जी तरीका से नागरिकता ले लिया। तो आपको क्या, अगर आप पे जांच होती है, आपने दोषी पाए गए, तो आपको क्या करेगा, भारत के नागरिक होने से वंचित किया जा सकता है। क्लियर है? अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये देखिए। जैसे पूछेगा कि नागरिकता कितने भाग में है, भाग 2 में है। अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 किस देश से लिया गया, कहां से लिया गया, बोलिए, ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता किस प्रकार का है, एकल है। किस अधिनियम के तहत, 1955 के अधिनियम के तहत। प्रथम संशोधन कब हुआ था इसमें, नागरिकता में 1986 में हुआ था। नागरिकता प्राप्त करने का कितना विधि है, 5 विधि है। किस मंत्रालय में आता है, गृह मंत्रालय में आता है। ये सभी आपके क्वेश्चन थे। नागरिकता समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आवे, इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप अपना कीमती सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे किस टॉपिक को आपको पढ़ना है या कवर करना है, उस पर भी अमल हम लोग करेंगे। और आप लोग एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के कमेंट ही हमें एनर्जी देती है कुछ करने के लिए। तो बस अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम भाग 3। और भाग 3 में हम क्या पढ़ेंगे, मौलिक, क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कितना बारीकी से हम पढ़ रहे हैं, एकदम सीरियली, लाइन बाय लाइन। भाग 1 पढ़ लिए, अनुच्छेद क्या पढ़ लिए हम, 1 से 4। भाग 2 पढ़ लिए, अनुच्छेद 5 से 11। अब हम पढ़ेंगे भाग 3, क्या पढ़ेंगे, मौलिक क्या अधिकार या मूल अधिकार, 12 से 35। अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 35 तक पढ़ेंगे। इसी तरह से हम पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो बस आप लोग क्या कीजिए, मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद।